कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले एक क्रिमिनल को लेकर गाड़ी में जा रहे होते हैं। इस क्रिमिनल का नाम ड्रैगो था और वह बार बार मुड़कर पीछे देख रहा होता है, जैसे वह किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। फिर थोड़ी देर बाद एक रेलवे क्रॉसिंग आती है तो पुलिस वाले गाड़ी को सिग्नल पर रोकते हैं ताकि ट्रेन गुजर सके। अचानक एक गाड़ी साइड से आकर उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मारती है। उस गाड़ी से एक लड़का और लड़की निकलते हैं और ये लोग ड्रैगो के साथी थे जो उसे आजाद कराने आए थे। लड़का ड्रैगो का भाई और जो लड़की थी वो उसकी दोस्त होती है। फिर ये लोग ड्रैगो के हाथ की हथकड़ी खोलते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर काफी जख्मी होते हैं तो ड्रैगो उन्हें जान से ही मार देता है। फिर अगले सीन में एक लड़की का सीन दिखाया जाता है। उसका नाम एलिज होता है और वो बहुत अच्छी स्विमिंग कर रही होती है। उसके साथ उसकी मॉम भी थी। उसके मॉम डैड दरअसल बहुत बिजी होने की वजह से फैमिली को बहुत कम टाइम दे रहे होते हैं, तो ये लोग साथ समय बिताने के लिए एक लेक हाउस में कुछ दिन की छुट्टियां मनाने जाते हैं। वहां पहुंचकर घर में लगी पिक्चर से हमें पता चलता है कि एलिज का एक भाई भी था जिसकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। अब एलिज वहां आकर अपनी एक दोस्त से मिलने की परमिशन मांगती है। इस पर उसकी मॉम थोड़ा सोचने लगती है, लेकिन उसका डैड उसे जाने की इजाजत दे देता है और साथ में गाड़ी की कीज और कुछ पैसे भी देता है। असल में वे लोग एलिज के भाई की डेथ की वजह से उसकी बाहर जाने पर भी थोड़ा डर रहे होते हैं। फिर अगले सीन में एलिज अपनी फ्रेंड से मिलने एक स्टोर में पहुंचती है क्योंकि उसकी दोस्त वहीं स्टोर पर जॉब करती थी। अब वे लोग काफी बातें कर रहे होते हैं कि वहां एक कस्टमर लड़का जिसका नाम दोसन होता है उनके पास आता है। वह एक सिगरेट का पैक मांगता है। इस पर एलिज की दोस्त उससे आईडी दिखाने को कहती है, लेकिन दोसन उनसे कहता है कि अगर तुम मुझे सिगरेट का पैक दे दो तो मैं तुम्हें पार्टी दूंगा, जो कि साथ में मेरे होटल रूम में जाकर करनी होगी। इस पर एलिज की दोस्त भी मान जाती है और उसे सिगरेट्स का पैक दे देती है। इसके बाद वह लड़का पैसे देने लगता है तो उसके एक नोट पर खून का निशान होता है जिसे वह तुरंत छुपा लेता है। फिर एलिज और उसकी दोस्त नैन्सी दोसन के रूम तक जाते हैं। अब नैन्सी दोसन के साथ अंदर जाती है और एलिज गाड़ी में ही इंतजार करने लगती है। अब काफी देर हो जाती है तो एलिज अंदर जाकर चेक करने लगती है। वहां नैन्सी और वह लड़का दोसन ले रहे होते हैं और काफी मजे कर रहे होते हैं। तो एलिज की दोस्त नैन्सी उससे भी कहती है कि तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये काफी स्पेशल किस्म की है। इस पर एलिज भी मान जाती है और वहां उनके साथ बैठकर एंजॉय करने लगती है। अब तीनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर उसी वक्त एलिज की मॉम का उसे फोन आता है। उसकी मॉम कहती है कि काफी देर हो गई है, शाम को बारिश भी हो रही है, तो तुम कब तक वापस आओगी? इस पर एलिज अपनी मॉम से कहती है कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज रात अपनी दोस्त के साथ रुक सकती हूँ। लेकिन उसकी मॉम कुछ कहने लगती है कि तभी सिग्नल ड्रॉप होने से कॉल कट जाती है। फिर वे तीनों लोग वहां काफी एंजॉय करने लगते हैं। फिर बाहर से वहां दोसन की फैमिली आ जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि वही लोग होते हैं जिन्होंने मूवी के स्टार्ट में उन पुलिस ऑफिसर्स को मारा था, मतलब ड्रैगो, उसका भाई और उसकी दोस्त। अब यहाँ पता चलता है कि ड्रैगो दोसन का बाप था। वह अपने बेटे से कहता है कि पुलिस हमें ढूंढ रही है और तुम लड़कियों को बुलाकर पार्टी कैसे कर सकते हो। इतना कहकर वह अपनी दोस्त और भाई से कहता है कि इन लड़कियों को पकड़ लो, अब ये लोग यहाँ से नहीं जा सकती। फिर वे दोनों एलिज और नैन्सी को पकड़ लेते हैं। इस पर वे दोनों बहुत घबरा जाती है और एलिज उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि हमें यहाँ से जाने दो, हम किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताएंगे। हम दोसन की भी दोस्त है। लेकिन उल्टा ड्रैगो का भाई उन्हें चाकू दिखाकर डराने लगता है। फिर वे दोसन से मदद मांगती है। दोसन अपने फादर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बाप उसे मारता है और बीच में पड़ने से मना करता है। फिर एलिज की दोस्त भागकर वॉशरूम में घुस जाती है और अंदर से डोर लॉक करके पुलिस को फोन करने लगती है। लेकिन ड्रैगो का भाई विंडो से घुसकर उसका फोन पकड़कर तोड़ देता है और उसे बहुत मारता है।
फिर वो बाहर आकर एलिस का फोन पकड़कर भी उसे तोड़ देता है ताकि वे दोनों फिर से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश न करें। इसके बाद वे लोग उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर वहां से जाने लगते हैं। कुछ देर बाद एलिस देखती है कि वे जिस रास्ते पर चल रहे हैं वहां से उसका लेक हाउस काफी करीब है, तो वो जानबूझकर जोर जोर से हिलने लगती है और डोर खोलकर भागने की कोशिश करती है, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाता है और वह जाकर बुरी तरह एक पेड़ से टकराती है। फिर गाड़ी रुकने पर नैन्सी भागने लगती है। वे लोग उसका पीछा करते हैं। भागते भागते वह एक फैक्ट्री के पास पहुंचकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन वहां ड्रैगो भी पहुंच जाता है और ड्रैगो का भाई और उसकी दोस्त नैन्सी को पकड़कर वापस ले आते हैं। अब वे इन दोनों को बांधकर जमीन पर लिटा देते हैं। अब वे इन पर बहुत गुस्सा थे। ड्रैगो अपने बेटे दोसन से कहता है कि तुम इनके दोस्त हो तो आओ इन्हें मारो, पीटो और इनसे गलत हरकत भी करो। इस पर वह मना करता है तो वे जबरदस्ती उसे पकड़कर उन पर जुल्म करने लगते हैं। तभी एलिस की दोस्त उन्हें गाली देती है, जिस पर ड्रैगो को इतना गुस्सा आता है कि वह चाकू निकालकर उसकी पेट यानी बेली पर कट लगाकर उसे तड़पता छोड़ देता है। फिर वह एलिस के पास जाकर उससे गलत काम करता है, जिसमें ड्रैगो की दोस्त उसकी मदद करती है। फिर एलिस खड़ी होकर एक बड़े से पत्थर से ड्रैगो पर हमला करती है और वहां से तेजी से भागने लगती है। अब ड्रैगो का भाई उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन उसे कोई गोली नहीं लगती और भागते हुए वह एक लेक में कूद जाती है। वे लोग उसका पीछा करते हैं। एलिस बहुत तेजी से स्विम करने लगती है। ड्रैगो अब उस पर गोलियां चला रहा था और किनारे पर पहुंचने से पहले एलिस के कंधे पर एक गोली लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और पानी में इसी तरह सतह पर आ जाती है। वे लोग उसे मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं। तेज बारिश होने लगती है और पास ही एक लेक हाउस में जाकर वे लोग मदद मांगने लगते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हमें थोड़ी मदद चाहिए। और हम देखते हैं कि वह घर एलिस का ही होता है। एलिस की मॉम और डैड उन्हें अंदर आने देते हैं। अब एलिस का डैड, जो एक डॉक्टर थे, ड्रैगो के भाई की नाक का इलाज करते हैं। फिर वे लोग उन्हें अपने गेस्ट हाउस में रुकने को कहते हैं कि आज रात आप लोग वहां रुक सकते हैं, क्योंकि बाहर काफी बारिश हो रही है और तुम लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है। तो वे लोग मान जाते हैं और फिर वे लोग उन्हें कॉफी भी पीने को देते हैं। ड्रैगो का बीटा डोसन जब अपना कप किचन में रखने जाता है तो वह फ्रिज पर एलिस की पिक्चर लगी हुई देख लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये तीनों लोग एलिस के ही घर आए हैं, लेकिन वह ये बात किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह ये बात सबको बताएगा तो उसके फादर इन दोनों को भी न मार दें। वो वहां बैठकर रोने लगता है, क्योंकि उसे इस बात का बहुत अफसोस होता है कि उसकी वजह से वे दोनों लड़कियां मारी गईं। अगर वह उन्हें न बुलाता तो वे आज जिंदा होती। फिर डोसन एलिस का लॉकेट, जो उसे एलिस के गिरने पर मिला था, अपने उस मग के साथ किचन में छोड़ देता है ताकि उसके पेरेंट्स को पता चल सके कि एलिस को उन्होंने ही मारा है, और फिर वापस सबके पास बाहर आ जाता है। अब ड्रैगो और उसके साथी गेस्ट हाउस में सोने चले जाते हैं। फिर जब एलिस की मॉम और डैड भी अपने रूम में जाने वाले होते हैं तो घर के बाहर से उन्हें अजीब शोर सुनाई देता है, जैसे कोई नॉक कर रहा हो। जब वे बाहर चेक करने आते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। उन्हें वहां एलिस बहुत घायल हालत में मिलती है। वे जल्दी से उसे उठाकर घर के अंदर ले आते हैं और फिर वे देखते हैं कि उसके कंधे पर गोली लगी है। वे लोग उसका इलाज शुरू कर देते हैं। एलिस की मॉम किचन में से इलाज के लिए चीजें लेने जाती है तो वह डोसन का मग के पास एलिस का लॉकेट देखती है और वापस आकर अपने हस्बैंड को बताती है कि यह लॉकेट तो एलिस ने सुबह पहना हुआ था और अब यह उसे किचन से मिला है, और वहां तो ड्रैगो का बीटा डोसन ही गया था। इसका मतलब ये सब इन्हीं लोगों ने किया है और डोसन हमें ये बात बताना चाहता है। और फिर वह जोर जोर से रोने लगती है। अब उसके डैड देखते हैं कि उन्होंने एलिस के साथ और भी बहुत गलत किया होता है। फिर एलिस के डैड कहते हैं, पहले हम इसकी जान बचाएंगे, फिर उन सबसे बदला जरूर लेंगे। जिस पर एलिस की मॉम भी मान जाती है
और वह किचन से उन्हें मारने का सामान लेने जाती है, जिसमें वह एक बड़ा सा नाइफ उठाती है। तभी वहाँ ड्रागो का भाई उनके घर आ जाता है। एलिस की मॉम एक बार घबरा जाती है, लेकिन फिर वो उसे फ्रिज की तरफ नहीं जाने देती और एलिस की पिक्चर वहाँ से किसी तरह हटा देती है, ताकि ड्रागो के भाई को और शक न हो। वह उसे एक ड्रिंक बना कर देती है, ताकि उसका ध्यान भटक सके। ड्रिंक पीते पीते वो बोर हो जाता है। तभी वह एलिस को वहाँ देख लेता है। इससे पहले कि वह कुछ करे, एलिस की मॉम पीछे से आकर उसके सिर पर एक बॉटल फोड़ देती है, जिससे वह थोड़ा सा घायल हो जाता है। फिर वह पास पड़ा नाइफ उठाकर एलिस की मॉम को मारने बढ़ता है, लेकिन वहाँ एलिस के डैड भी आ जाते हैं और उनकी आपस में अब लड़ाई होने लगती है। वह लोग उसके हाथ पकड़कर सिंक में फंसा देते हैं, जिससे वो बहुत चीखने चिल्लाने लगता है। फिर एलिस के डैड एक हथौड़ी पकड़कर उसके सिर पर मार देते हैं, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। वे उसे वहीं छोड़कर गेस्ट हाउस बाकी को मारने पहुंचते हैं। वहां डोर ओपन करते ही सामने डोसन बैठा होता है, जिसके हाथ में अपने डैड की गन होती है। वह तुरंत उसे एलिस के डैड को दे देता है। वे गन लोड करते हैं, जिससे ड्रागो के दोस्त की आँख खुल जाती है। तो एलिस के डैड तुरंत उसे गन से शूट करते हैं, जिससे गोली उसकी गर्दन से छूकर गुजर जाती है। वह भागकर तुरंत वॉशरूम में चली जाती है। इधर ड्रागो भी उठ जाता है, तो एलिस का डैड उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वो विंडो से कूदकर बाहर भाग जाता है। फिर पहले वह एलिस के डैड ड्रागो की दोस्त को पकड़ने के पीछे विंडो से टॉयलेट में घुस जाते हैं और उस पर हमला करते हैं। वह भी लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस की मॉम आकर उस पर गन से शूट करके तुरंत खत्म कर देती है। अब ड्रागो इनके घर में घुस जाता है। वहां उसे अपने भाई की बॉडी मिलती है और टेबल पर एलिस के खून वाले कपड़े पड़े होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इन लोगों ने उसके भाई को क्यों मारा और अब उसे भी क्यों मारने पर तुले हुए हैं। फिर वो विंडो से बाहर देखता है, जहां एलिस और उसकी मॉम एक बोट पर होते हैं और वह लोग बस जाने के लिए तैयार होते हैं। अब एलिस का डैड भी ड्रागो को ढूंढते हुए घर में घुसते हैं। वहां उन दोनों की खूब लड़ाई होती है, लेकिन ड्रागो एक क्रिमिनल होने की वजह से एलिस का डैड पर भारी पड़ रहा होता है और वह उन्हें काफी मारता है। जब वो जमीन पर गिरते हैं तो वह उन्हें बताने लगता है कि उन लोगों ने एलिस और उसकी दोस्त के साथ क्या क्या किया। फिर एलिस के डैड को गुस्सा आता है और वह हिम्मत करके फिर से ड्रागो से लड़ने लगते हैं, लेकिन ड्रागो के हाथ में एक लोहे की छड़ी होती है, जिसका इस्तेमाल करके वो एलिस के डैड को और मारने लगता है। फिर जब वो उन्हें जान से मारने ही वाला होता है, तभी ड्रागो का बेटा डोसन पीछे से आकर अपने डैड पर गन पॉइंट कर देता है। फिर ड्रागो उससे गन छीनकर उसे बालों से पकड़ लेता है। तभी एलिस की मॉम आती है और ड्रागो पर अटैक कर देती है। ड्रागो डोसन को छोड़ देता है। अब एलिस का डैड भी उसे पीछे से मारते हैं और ये दोनों उसे मार मार कर बेहोश कर देते हैं। अब लोग एलिस और डोसन को लेकर बोट पर जाते देखे जाते हैं, लेकिन हमें ये भी दिखाया जाता है कि आखिर एलिस के डैड ने ड्रागो के साथ क्या किया था। वह एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने बेहोशी की हालत में ड्रागो की कुछ नसें काट दी, जिससे उसका पूरा शरीर पैरालाइज हो गया। जब वो होश में आता है तो उनसे पूछता है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है? तो डॉक्टर बताते हैं, अब तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, तुम्हारा सारा शरीर बेकार हो गया है। फिर वो ड्रागो का सिर पकड़कर एक ओवन में रख देते हैं और ओवन चालू करके वहां से चले जाते हैं। अब ओवन के चलने से ड्रागो का सिर धीरे धीरे मेल्ट होने लगता है और फिर फट जाता है, जिससे ड्रागो की दर्दनाक मौत होती है और एलिस के मॉम डैड का बदला पूरा होता है। और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।